नहीं होगा, कितने लंबे समय से वहां पर पड़ी है। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह की लूट मची हुई है। जब योजना भवन ही भ्रष्टाचार की योजना बना रहा हो तो राजस्थान में क्या बचेगा। अराजकतान, बिल्कुल अराजकता राजस्थान के अंदर। दूसरे राज्यों के जो गुंडे, बदमाश, अलगाववादी सब भाग भाग के राजस्थान आ रहे हैं। शर्म आती है कई बार। 18 लड़कियों के साथ बलात्कार, ये आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। 18 बेटियों के साथ हर रोज। हम इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न जाने कौन सी लड़की, कौन सी बेटी, कौन सी बहन के ऊपर किस तरह का संकट आया होगा, केवल इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। जब इस तरह का माहौल बन जाता है, जब गुंडे, अलगाववादियों को लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई नहीं पकड़ेगा, ऐसा महसूस होता है जैसे राजस्थान सरकार उनके साथ ही खड़ी हो, तो कौन घबराएगा। इस तरह की हरकतें तभी होती है। कानून से, कानून पे चलने वाले लोग आज घबराते हैं, कानून तोड़ने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सत्ता की चाह के अंदर जो खींचतान, ये अभी नहीं हुई है, ये सड़क के ऊपर मार्च अभी हुआ है, लेकिन ये जो खींचतान है ये पहले दिन से शुरुआत है। और केवल सत्ता की लड़ाई और कुछ नहीं, केवल और केवल लूट की लड़ाई और कुछ नहीं। सत्ता, पावर, पैसा, इसके अलावा मुझे बताइए अगर राजस्थान सरकार का कोई और उद्देश्य, लक्ष्य रहा हो। और पुलिस क्या कर रही है, बार बार 5 सितारा होटल के अंदर घुस जाते हैं इनके सभी विधायक बचा के रखने के लिए, और पुलिस फिर घेरे डालती है। पुलिस यही काम कर रही है कि कौन सा इनका एमएलए कौन सी पार्टी के साथ बात कर रहा है, कौन सा मंत्री इनकी क्या बात कर रहा है। पुलिस और कोई काम नहीं कर रही। सरकार के खिलाफ कौन से एमएलए, सीएम की पोस्टर की रक्षा के लिए जब पुलिस वाले लगेंगे तो कहां से राजस्थान के अंदर जो बेटियां हैं उनका बचाव हो सकेगा। आपको बता दूं, आंकड़े के हिसाब से राजस्थान दुष्कर्म के अंदर पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। अभी हाल ही में दौसा के कॉलेज में 10 से 11 गुंडे ने छेड़छाड़ करी खुलेआम रास्ते के अंदर, दिन दहाड़े, और वो लड़की आज जिंदगी की बचाने के लिए जंग लड़ रही है। ये हर रोज हो रहा है। सारे के सारे किस्से, किस तरह से अत्याचार स्थान बना हुआ है। दलितों के खिलाफ में राजस्थान पूरे देश में नंबर 2 है। महिला अत्याचार में नंबर 1, दलितों के अत्याचार में नंबर 2। मेरा आंकड़ा नहीं है, मैं भाजपा को इसलिए बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। जालौर के अंदर मटकी में पानी पीने की वजह से एक मासूम दलित छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई। आज की तारीख में दलितों पर अत्याचार के आंकड़े 8000 को पार कर चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास, हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। हमारी जो योजना है वो हर घर तक पहुंच रही है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन जहां भेदभाव होता है वो हमें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आज राजस्थान की सरकार के तुष्टीकरण के कारण जो बम ब्लास्ट के अपराधी थे आज वो खुले घूम रहे हैं। अलगाववादी, आतंकी सारे के सारे राजस्थान के ऊपर मंडरा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से हिंदू शरणार्थियों को बुलडोजर चलाया गया, उनके घर तोड़े गए, महिलाएं रोई, बच्चे रोए, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल जू तक नहीं रहेंगे। यह है तुष्टीकरण की वोट बैंक है या नहीं, इंसानियत नहीं देख रहे, सिर्फ वोट बैंक देख रहे हैं। केरल स्टोरी पूरे देश के अंदर देख रहे हैं लोग बात, लेकिन राजस्थान के अंदर कई राज्यों ने उसको टैक्स फ्री करा। इसलिए करा कि हमारी बहन बेटियां देखें कि एक नया आतंक का रूप उससे बचकर रहे, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, बेटियां हमारी हैं। कोई नहीं चाहेगा हमारी बेटियों के साथ इस तरह से टॉर्चर हो, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार से निवेदन करने के बावजूद भी टैक्स फ्री नहीं कर। एक बार भी उसको टैक्स फ्री नहीं करा, बल्कि यहां इस तरह के हालात हो गए कि एक दलित लड़के को व्हाट्सएप पे केरल स्टोरी स्टेटस लगाने के कारण घर से बाहर निकालकर उसको पीटा गया। आपने देखा किस तरह से उदयपुर के अंदर 2 महीने तक धारा 144 लगा के रखी गई। जब भी हिंदुओं का, बहुसंख्यों का अगर कोई त्योहार आता है तो इस तरह की धाराएं लगा दी जाती है, बिल्कुल जैसे टारगेट करा जा रहा हो।
वोट बैंक नहीं है, टारगेट करो, ये मंशा दिखाई देती है। हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, आप देखते हैं धारा 144 लगा दी जाती है, बल्कि कौन सा भजन बजाया जाएगा उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि सरकार अनुमति दे, और अब सरकार अनुमति दे रही है। 6 महीने बाद जनता तय करेगी कि कौन सा भजन बजेगा सरकार के अंदर। हिंदू नववर्ष के दिन करौली के अंदर दंगे होते हैं, जोधपुर के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाता है, बल्कि जयपुर के अंदर ही अभी हाल ही में खबर आ रही है, जो बहुसंख्यकों का इलाका है, वहां पर एक अल्पसंख्यकों का हॉस्टल बनाया जा रहा है। इस तरह की हरकतें लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से हो रही है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताना चाहते हैं, इस सबको साथ लेकर नहीं चलती सरकार। ये वोट बैंक की राजनीति से चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो दशकों से वोट बैंक की राजनीति ही करती है। समाज को डिवाइड कर देना, समाज को रूल करना, यही वो सीखते आए हैं। अगर आज नहीं जगे तो बहुत जल्द केरल स्टोरी की जगह राजस्थान स्टोरी हो रही होगी। लोगों को जगना बहुत जरूरी है। पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, ना इन्होंने महिलाओं को छोड़ा, ना इन्होंने किसानों को छोड़ा, ना इन्होंने दलितों को छोड़ा, ना ही इन्होंने युवाओं को छोड़ा। कहाँ बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही थी, वो तो बहुत दूर की बात है। किसी को बेरोजगारी भत्ता बहुत सीमित लोगों को मिला। ये लोगों ने एग्जाम भी नहीं करा पाए। झूठे वादे करने वाली सरकार है, ये पूरा प्रदेश जानता है और देश भी जानता है। इसलिए ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, ये राहत कैंप नहीं है। इनके अंदर सिर्फ इस आम व्यक्ति को परेशान करने वाले, आहत करने वाले कैंप हैं। इसलिए आपने देखा होगा बाड़मेर के अंदर एक व्यक्ति की कैंप के अंदर ही जान चली। तो इस तरह से बात सुविधाएं नहीं है। आज आम आदमी तो परेशान है, लाइट रात को आती नहीं है, दिन में कब चली जाती है, पानी की समस्या है, इसको लेकर परेशान है। तो ये जो राहत कैंप है, ये राहत नहीं है, राहत कैंप है लोगों को परेशान करने के लिए। झूठे बातें उन्होंने की, किसानों को मैं तो उन्होंने मुआवजा ऋण माफ किया। कल भी किसी कार्यक्रम में मिली थी, क्या करें? हाँ, मैंने सोचा ये क्वेश्चन क्यों नहीं है आप मन मुटाव या कुछ और है, अभी भी जारी है क्या? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है और वसुंधरा जी के पूर्व निर्धारित निजी कार्य होने की वजह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करके और उन्होंने पहले ही अनुमति ले ली थी और इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और उनके सुपुत्र है दुष्यंत कुमार जी, जो हमारे सांसद है, वो आज कार्य समिति के अंदर उपस्थित है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक शब्दों के अंदर लोगों की चर्चा की बातें। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है और आने वाले समय में इस भूमि और भ्रष्ट कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है, उसको सबक सिखाने के लिए राजस्थान की जनता के साथ में पूरी टीम हमारे साथ है। सर, सबका साथ सबका विकास। ये ऐसा है कि देखो, प्रदेश कार्य समिति है जिसके अंदर वो लोग उपस्थित होते हैं जो उनकी सूची बनी हुई है और हमने कहा लोकतांत्रिक और सब व्यवस्थित है, तो इसलिए जो सूची में अपेक्षित है और वही इसमें उपस्थित है। आपने देखा कि कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है। एक का विषय नहीं, पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि जितने भी ऐसे हैं जो पूर्व के हैं, लेकिन वो सभी उपस्थित हैं। जो एक व्यवस्थित सूची, उन सूची के प्रदेश कार्य समिति के जो अपेक्षित सूची है उसी में है, वही उपस्थित। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, 1 घंटे बाद अभी आपने एक बात दूसरी पीसी है, 1 घंटे बाद दूसरी पीसी उसमें कर लीजिएगा। सर, एक मिनट, जो पूछा जा रहा है इसको, आप ये कह रहे हैं कि रोजाना एक कॉलेज खोला जा रहा है, साथ में एक यूनिवर्सिटी भिजवा दें। प्रेस वार्ता भी आज 3 स्तरीय है। आपको 25 से अधिक प्रारंभ हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे रेलवे की दृष्टि से हो, आज अमृत योजना के तहत 1250 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया ताकि रेलवे स्टेशन शानदार अच्छे स्टेशन बने। जिस तरह से एयरपोर्ट पे जाने के बाद एक सुखद एहसास होता है, वैसे ही रेलवे स्टेशन बने। तो आज ऐसे अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं और लगभग 5 लाख से अधिक सोयल हेल्थ के जो बीमा करने के बाद उनको सहायता मिली है। और इसके साथ ही जिस तरह से आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत आज देश भर में करोड़ों लोग इस योजना का लाभ लेकर और मुफ्त इलाज, फ्री इलाज करवाने का काम कर रहे हैं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की बात हो, तो आज जहाँ आज़ादी के बाद में सिर्फ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी
उस समय सिर्फ 36% घरों के अंदर रोशनी हुआ करती थी, लाइट होती थी। लेकिन वही लाइट है जो बढ़कर लगभग जैसा कि देखें कि आज लगभग हर घर में लाइट दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत पहुंची है। भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात हो जो जनता से वादे की वो भी पूरे किए जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये सारी योजनाओं को ले जाकर और जिस तरह से आने वाले समय के अंदर हमारे जो लाभार्थी हैं जिन जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस योजना का कहीं न कहीं अवश्य लाभ लिया हो, चाहे वो कोरोना के वैक्सीनेशन से लाभ लिया हो, चाहे उन्होंने किसानों से किसान सम्मान निधि से लिया हो,